गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत इज्जत, दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबकी मौजूदगी का। मेरा नाम मुबीन खान है और मैं राजस्थान के अलवर जिले से आता हूँ। एक कॉन्सेप्ट, एक कंपनी के मुतालिक आप सबसे मुलाकात करने का मौका मिला। रिवाइवल हेल्थ केयर, एक ऐसे प्रोजेक्ट पे आज मैं आपसे बात करूंगा। अगर 15 से 20 मिनट आपकी जिंदगी के ये लम्हे आपने मेरे नाम किए तो बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, उस स्टेज के माध्यम से न सिर्फ आपकी जिंदगियां चेंज होंगी बल्कि आप मंदिर में खड़े होकर, मस्जिद में खड़े होकर, गुरुद्वारों में खड़े होकर मेरे हक में दुआ करेंगे। ये वादा है मेरा आपसे, लेकिन इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंसान हमारे बीच में खड़ा है, जो यहां पर क्यों खड़ा है, इस क्यों के पीछे की वजह क्या है। मेरा कोई सेल्फ फायदा नहीं होने वाला, मेरा कोई सेल्फ फायदा नहीं होने वाला, लेकिन एक जिंदगी जिसको हम सब लोग जीने का काम कर रहे हैं, इसमें हमने अपने बड़ों से, अपनी मां से, अपने पापा से, अपने समाज के बड़े बड़े कद्दावर चेहरों से सुना कि दुनिया के अंदर जो आप बीज बोते हैं, भगवान के यहां जब आप जाएंगे तो आपको वही मिलेगा जो आप यहां पर बोकर जाने वाले हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे, और कर्म बुरे होंगे तो फल भी बुरे होंगे। मैं आपको अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं आपको अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझे किसी मजहब का तरफदार ना समझा जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। रायसिंह की सरजमीन और मेरा आपके बीच में, आपके शहर में आना, पिछले 12 साल से एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जानते हैं और समझते हैं, जरा आप बताइएगा प्लीज। आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि 700 किलोमीटर का सफर तय करके मैं रायसिंह की सरजमीन पर पहुंचा हूं। 700 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ आप सबकी मोहब्बत के लिए। मेरे पास 24 तारीख को फोन आता है कि रायसिंह की सरजमीन पर आपके लिए बुलावा है। यकीन मानिए, उसी वक्त एनी हाउ फ्लाइट का टिकट बुक किया और आपके बीच में मुसलसल 4 दिन से सफर में हूं। बहुत दूर था मैं यहां से, क्योंकि कंपनी के टोटल हिंदुस्तान के प्रोग्राम मुझे लेने पड़ते हैं। अगर मैं यहां पर आया हूं तो यहां पर आने के बाद कम से कम हम वो तो करेंगे जिसके लिए जाना और पहचाने जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? ऐसे मजा नहीं आएगा। खाना वाना नहीं मिला क्या? बनवा सकता हूं, खाना मिल जाएगा। चलिए, यकीनन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, आपकी तरह एक कॉलेज से निकला, आपकी तरह एक स्कूल से निकला हुआ बच्चा जब जॉब की तलाश में 15,000 और 20,000 रुपए के लिए बड़े बड़े रिज्यूम बनाकर, बड़े बड़े बैग्स को तैयार करके बहुत सारी एमएनसी कंपनियों के दरवाजे खटखटाने का काम मैंने किया, लेकिन 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल, इतने बड़े बड़े इंटरव्यू आपको फाइट करने पड़ेंगे। ये डिपार्टमेंट क्लियर करना पड़ेगा, इस लॉजिस्टिक को क्रॉस करना पड़ेगा, इस पर्सनल को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 15,000 रुपए का लाभ मिलेगा। ये सारे काम मैं कर चुका हूं, और ये सारे काम करने के बाद एक दिन यकायक मेरी जिंदगी के अंदर एक तूफान आता है। सैम आपकी तरह
यहां पर कोई पर्सनालिटी होती है और मैं यहां पर बैठा होता हूं जहां पर आप सारे लोग बैठे हो। मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी, सपने बहुत बड़े बड़े जो हर इंसान रखता है, लेकिन उन सपनों के लिए आपको उतना ही बड़ा ग्राउंड चाहिए जितने बड़े सपने होंगे, क्योंकि छोटे सपने हैं तो छोटे ग्राउंड से काम चलेगा और सपने बड़े हैं तो ग्राउंड भी बड़ा चाहिए। जितना बड़ा आपका स्ट्रगल होगा उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी। मैंने आपकी तरह एक प्लान को देखा, एक कंपनी के बारे में सुना। मैं पहले इन चीजों पर यकीन नहीं करता था, क्या ऐसा पॉसिबल है, लेकिन यकीन मानिए साहब, एक इंसान इस स्टेज पे खड़े होकर जब बोलने लगा तो मेरी समझ में बात आई, क्या ऐसा हो सकता है। हम तो ये समझते थे कि पढ़ लिख कर सिर्फ इंसान गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बन जाए कि इंसान की जिंदगी को बदल सके। 23 मार्च 2009, 19 साल की एज का बच्चा एक प्लान देखकर साइन कर देता है, किसी पर्सनालिटी की बातों पर यकीन करके। धक्का दिया था डुबोने के लिए, किस्मत देखिए हम तैराक बन गए। वहां से मैंने अपना सफर तय किया और आज मेरे ख्याल से 2021 का फैक्ट चल रहा है, लास्ट डे 28 फरवरी 2021। इस दौरान एक सेकंड के लिए मैं इस ग्राउंड से बाहर नहीं गया और मेरी जिंदगी में जो मेरे अचीवमेंट हैं, आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिएगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजारों की तादाद में ऐसे बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल खान को फॉलो करते हैं, बड़ी बड़ी क्रेटा, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को मेंटेन करते हैं। ये सब हुआ वहां से। हमने तो सिर्फ अपना काम किया था। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई भी साथ नहीं। ये सिर्फ खुदा के यहां से हुआ, भगवान के यहां से हुआ, ये वाहे गुरु का कमाल था। लेकिन मैंने अपना काम किया और आज फिर वही करने आया हूं रायसेन की सरजमीन पर। पत्थरों ने अपना काम कर दिया था, ठोकर खाकर भी ना संभले वो आपका नसीब। मैं आपसे बात इसलिए भी करूंगा कि मेरी जरूरत है आप। मैं आपसे इसलिए भी बात करूंगा कि कल किसी इंसान ने मुझसे भी बात की थी। मैं आपसे बात इसलिए भी करूंगा कि मुझे आप सबकी मोहब्बतों की जरूरत है। मैं बात आपसे इसलिए भी करूंगा कि मुझे आप सबकी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में दुआएं नहीं मिलती साहब, दवा बहुत मिलती है। और जिस इंसान के साथ दुआ खड़ी हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, फिर चट्टानों को अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं। उस इंसान को कभी अपने रास्ते बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने पिछले 3 दिन 4 दिन 2 दिन जब से आपको इनवाइट किया गया तो आपने सुना होगा कि एक प्रोजेक्ट पर आपसे बात की जाएगी, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, इस मीटिंग में आपको हिस्सा लेना है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे होंगे, क्या होगा इस मीटिंग में, ऐसा क्या देखने को मिलेगा इस मीटिंग में। इस मीटिंग में कोई सेलिब्रिटी नहीं आने वाले, आपके ही परिवार के लोग आने वाले हैं, आपकी तरह लोग हैं, आपकी तरह चलते हैं, आपकी तरह बोलते हैं, आपकी तरह खड़े होते हैं। लेकिन फर्क क्या है, आज की दुनिया में हिंदुस्तान की सरजमीन पर बेरोजगारी का आलम सर चढ़ के बोल रहा है। इस बात से ना आप इनकार कर सकते हैं और ना मैं इनकार कर सकता हूं। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी हमारे घर के दरवाजे खटखटाती है बेरोजगारी, हमारे हाथ में रोजगार नहीं। और जब लोग हमसे पूछते हैं कि आप कारोबार क्यों नहीं करते, आप काम क्यों नहीं करते, तो बहुत संजीदगी से हम जवाब देते हैं कि बेरोजगारी भरा देश है साहब, जॉब करूं तो करूं कहां, जॉब मिलते नहीं है, गवर्नमेंट कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कंपनियां नहीं मिलती। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आज मैं आपको वोट देने आया हूं, आज के बाद कम से कम आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मैं बेरोजगार हूं, तो क्या आप करेंगे? क्या आप करेंगे? लोग 50 रायसेन की सरजमीन पर बैठे हैं, आवाज इतनी कम कि होटल से बाहर आवाज नहीं जा रहा।
जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, ऐसा खून जिसमें उबाल चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस आप सबकी आवाज में जीत की गूंज चाहिए। आवाज में कम से कम ताकत पैदा करो। जब तक आपकी आवाज में ताकत नहीं होगा, जब तक आपकी आवाज में वो जोश नहीं होगा, जब तक आपकी आवाज में वो जुनून नहीं होगा, ये बेरुखी भरा सफर आपको घेरे रखेगा। बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, इतने पुअर फैमिली से निकला हूं मैं, इतने गरीब घर से निकला हूं मैं, ऐसे विलेज से निकला हूं मैं जहां पर सही मायने में एक स्कूल की पढ़ाई प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं मिल सकी। जरा सोचिए, आप कम से कम ऐसे घरों से ताल्लुक रखते होंगे जहां पर कम से कम आपको कॉलेज तक आने और जाने का और रैंक का अमाउंट मिलता होगा। मुझे नहीं मिला था। कम से कम आपको मम्मी पापा की तरफ से इतना सपोर्ट होगा कि आपको ड्रेसेस के लिए पैसे मिलते होंगे। मुझे तो प्रॉपर मायने में ड्रेस भी नहीं मिल पाया था, लेकिन मेरी आंखों में जो सपने थे वो झूठे नहीं थे साहब, वो सच्चे थे। मेरे कॉल सच्चे थे, मेरे ड्रीम सच्चे थे। और जो लोग मेरे कॉलेज में हुआ करते थे, आज वो लोग मुझसे मिलने का टाइम लेते हैं और मेरे पास उनको देने का टाइम नहीं होता। 365 के 365 दिन हिंदुस्तान की आवाम के लिए वो बेखान के जिंदा हैं। अपने घर जाए मुझे 6-6 महीने हो जाते साहब, अपनी मां से मिले मुझे साल हो जाता है। जरा सोचिए, आज किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे दिया, वो सब कुछ जो एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए होगा। लेकिन फिर भी मैं रात और दिन आप सबकी मोहब्बतों के लिए भागता हूं। उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी कि मैंने गरीबी को देखा है, मैंने हालात को देखा है, मैंने मजबूरियों को देखा है, मैंने बुरे वक्त को देखा है। एक माँ की आंखों में छुपे हुए सपने क्या होते हैं, अपने बच्चों के लिए मैंने उन आंखों को पढ़ने का काम किया है। एक पापा जब रात दिन मजदूरी करता है, रात दिन खेतों में काम करता है, नौकरी करता है, उसकी कमर पे बहुत बड़े बड़े निशान पड़ जाते हैं काम कर करके, उनके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, बुढ़ापे की ओर चल देता है, लेकिन उसके ख्वाब कभी कम नहीं होते। वो कहता है कि एक दिन मेरा बेटा भी एक बहुत बड़ा नाम बनाएगा, मेरी बेटी भी बहुत बड़ा नाम बनाएगी। हम क्या करते हैं ये हमें सोचने की जरूरत है, और उम्मीदों पर खरा करने के लिए मुझे लड़ना था और मैं लड़ा। बस यही आपसे कहने आया हूं कि जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, ये कैरियर आपका है, तो फिर देर किस बात की। गाड़ी आपके सामने खड़ी है, टिकट कटाने के लिए तैयार है इंसान, तो फिर क्यों नहीं बैठते इस गाड़ी में? क्यों कहते हो कि हम बेरोजगार, क्यों कहते हो कि हमें रोजगार नहीं मिलता? आज के बाद अगर फिर भी हम इस बात को कहें तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, हम खुद होंगे। बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें। हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ान भरते हैं। रिवाइवल हेल्थ केयर श्री गंगानगर के राजस्थान से एक कंपनी स्टार्ट हुई 1 जून 2020। इस कंपनी के अंदर मुझे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर रखा गया है। इससे पहले 4 कंपनियों के अंदर मैं रह चुका हूं और 4 कंपनियों के अंदर सीईओ की पोजीशन पर रहा हूं। पूरा इंडिया इस कंपनी का मैं देखता हूं। जिस इंसान को अभी आप सुन रहे हैं, जिस इंसान को अभी आप देख रहे हैं, ये इंसान इस कंपनी को लीड करता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इस इंसान की बातों में अगर आपको सच्चाई नजर आए और इस कंपनी की प्रोफाइल पर आपको विश्वास हो जाए तो आंख बंद करके इस कंपनी को आप साइन कर सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से राय सिंह की सरजमीन पे खड़ा होकर आपसे वादा करता हूं, 24 आवर मेरे नंबर चालू होते हैं। जरूरी नहीं कि हर पल आपकी कॉल पे आ जाऊं, लेकिन जब भी आप कॉल
फ्री होऊंगा, मेरा कॉल आपके पास जरूर आएगा। हिंदुस्तान में कहीं भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़ादे के साथ कहता हूं, मैं आपके हुक्म के मुताबिक जवान के बल आपके बीच में चल कर आऊं। यहां पर आज अगर मैं खड़ा हूं तो इसके मायने जरा समझना। मेरे घर में एक 25 पैसे नहीं आ सकेंगे अगर आप इस कंपनी को साइन करेंगे तो। जी, और मजे की बात, आप इस कंपनी को साइन नहीं करेंगे तो मेरे घर से 25 पैसे जाएंगे भी नहीं। फिर भी साहब आप क्यों कह रहे हो करो कंपनी को साइन? क्योंकि ये बात मुझे भी किसी ने बोला था, यही बात मुझे किसी ने बोला था, और मेरी जिंदगी में न सिर्फ चेंज आया बल्कि इंडिया के लिए एक मैसेज बन गया। इंडिया के कितने लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं तो कर्ज भी चुकाने पे आऊं तो चुका नहीं सकूंगा साहब इस जन्म में। सच्चाई है, सबके दिलों की जान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, मुबीन को मुबीन बनाया है आपने। कम से कम राय सिंह की सरजमीन पर आ जाना हुआ, 3 महीने बाद 6 महीने बाद अगर आपने दोबारा बुलाया तो आपके हाथों में जो मालाएं थी ना साहब, इनकी क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। ये जो आपने प्यार दिया ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी कीमत अगर मैं पूरी जिंदगी भर चुकाने पे आ जाऊं तो चुका नहीं सकूंगा। आपने मुझे अपना समझा, इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार दिया, रियली दिल की गहराइयों से आप सबको सैल्यूट करता हूं। लेकिन एक परिवार का अगर मान ही लिया है तो एक परिवार का हिस्सा होने के नाते आपसे किसी बात कह देता हूं। इस प्रोजेक्ट पे अभी मैं आपसे बात करूंगा, इस प्रोजेक्ट को समझना 25 से 30 मिनट का प्रोजेक्ट, और जिस इंसान ने इस प्रोजेक्ट को समझकर इस प्रोजेक्ट को साइन कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से अल्फाजों में आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आप खुद नहीं जानते कि क्या होगा। मैं जानता नहीं था लेकिन आज जान गया हूं, क्योंकि मैं पिछले 10 से 11 साल इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते आ रहा हूं। आप जरा सोचिए, आपकी ऐस का लड़का हो 2-5 साल ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं बताया कि मैं भी गरीब खानदान से आता हूं, मेरे पास तो ड्रेस तक नहीं थी, खाने के पैसे नहीं थे। आप तो कम से कम सारे लोग बड़े माशाल्लाह अच्छे नजर आ रहे हो, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे, मेरे सपने छोटे नहीं थे। मैंने रात की तन्हाइयों में जब लोग सोया करते थे उस वक्त मैंने काम किया है। दिन की चलती हुई धूप में जब लोग ऐसी चलाकर अपने घरों में सोया करते थे, उस वक्त मैं मोटरसाइकिल लेकर प्लांट दिखाते हुए घूमता था साहब। और आज जब मेरा फ्लाइट उतरता है किसी शहर में तो 20-20 BMW मुझे पिक करने वहां पर एयरपोर्ट पे एडवांस में पहुंच जाती है। ये नाम बन गया, लेकिन ये आपका भी बन सकता है, मुझसे बेहतर बन सकता है, मुझसे बड़ा बन सकता है, लेकिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा।